हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने पिछले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 56 से आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल भी बोलते हैं, 2 लाख। ग्रोस प्रॉफिट 25% है। 25% किसका है ये नहीं बताया हुआ, तो आपने 25% ये सेल का ही लेना है। अगर ये ना बताया हो कि ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है, तो ये सेल के ऊपर माना जाता है। तो 25% आपने 2 लाख का लेना है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/4 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की 1/4 थी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की यानी सेल की 40% थी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें अपना फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेल माइनस जीपी। क्या हमारे पास सेल है? जी हाँ, बिल्कुल है, 2 लाख की सेल है। क्या हमारे पास जीपी है? जीपी है नहीं, लेकिन लिखा हुआ है 25% लेना है सेल का। तो सेल 2 लाख की है, तो इसका 25% आप ले सकते हो। ये मैंने निकाल के भी दिखाया है, 2 लाख का 25%। जो भी अमाउंट आएगा वो जीपी आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सेल में से जीपी को माइनस करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कॉस्ट निकल गई आपकी। इसके बाद आइए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं, क्योंकि हमें एवरेज इन्वेंट्री भी तो चाहिए। इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम निकाल पाएंगे इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है कि ये 40% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल का। तो सेल हमारी कितने की है? 2 लाख की। 2 लाख का 40% ले लो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी हमारी 2 लाख गुना 40/100, 80,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकल सकती है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 की 1/4 ले लो। 80,000 का 1/4 ये 20,000 आएगा। तो ओपनिंग भी आ गई आपके पास, क्लोजिंग भी आ गई। आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो, और उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी निकल जाएगी ये फॉर्मूला लगा के, कॉस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। एक बार अगर आप इनको समझ लेते हो तो आप खुद भी इनको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखो। क्वेश्चन नंबर 57 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही कैलकुलेट करनी है। आपको दिया हुआ क्या है? कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। तो इसमें कॉस्ट का 25% है, और कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 गुना है। और ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट की 10% है। तो जो भी आप कॉस्ट निकालोगे इसकी 10% ओपनिंग इन्वेंट्री मानी जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा ये। सबसे पहले काम मैंने इसमें क्या किया, आपको ये जो कैश सेल और क्रेडिट सेल अलग अलग दे रखी थी, इन दोनों को प्लस करके आपने टोटल सेल निकालनी है। तो टोटल सेल ये निकल जाएगी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल 6 लाख जमा 4 लाख यानी 10 लाख की। अब आप देखो, सेल तो हमारे पास आ गई, हमारे पास जीपी है क्या? क्वेश्चन के अंदर जीपी नहीं है, लिखा हुआ है 25% लेना है कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन तैयार करेंगे, यानी कॉस्ट को हम मान लेंगे 100। तो देखो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया, क्योंकि जब कॉस्ट हमारे पास होगी तभी हम जीपी निकाल पाएंगे। तो कॉस्ट अगर हमने 100 मान ली, तो जीपी कॉस्ट का 25% यानी 100 का 25% कितना बनेगा? 100 का 25% 25 ही बनेगा। अब मैं यहाँ से इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ सेल की। तो सेल की इक्वेशन होती है कॉस्ट प्लस जीपी। कहाँ से मैंने इक्वेशन ली है? ये इक्वेशन मैंने ली कॉस्ट के फॉर्मूले से ही। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस जीपी। ये जीपी इधर आके कॉस्ट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से सेल की इक्वेशन बन गई कॉस्ट प्लस जीपी यानी 100 जमा 25 125। कॉस्ट हमारी 100 है, जीपी हमारा 25 आया था, तो दोनों को प्लस कर दिया मैंने, तो सेल आ गई 125। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन लगानी है।
और जो चीज़ हमने निकालनी है उसको इक्वेशन में कहाँ रखा जाता है, राइट साइड में। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो कोस्ट मैं निकालने जा रहा हूँ इस इक्वेशन से तो कोस्ट को मैं रखूँगा राइट साइड में। तो कैसे इक्वेशन लगाऊंगा, इफ़ सेल्स 125, अगर हमारी सेल 125 है तो कोस्ट कितनी माननी थी हमने, 100, देन कोस्ट इज इक्वल टू 100। अब आप सेल की वैल्यू पुट करो 1, तो देन कोस्ट कितनी आएगी, 100/125। ये 100 डिवाइड हो जाएगा 125 से। और अब मैं यहाँ सेल की ओरिजिनल वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है। तो सेल की वैल्यू हमें दे रखी थी 10 लाख। तो अगर सेल हमारी 10 लाख की है तब हमारी कोस्ट कितने की आएगी, 100/125 गुना में 10 लाख। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी कोस्ट आ जाएगी 8 लाख की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कोस्ट निकाल ली जाएगी। अब आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ था ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है कोस्ट की। कोस्ट हमारे पास आ चुकी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकल जाएगी, उसका 10% ले लो। 8 लाख का 10% कितना बनेगा, 80,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में क्या लिखा हुआ था, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो जितनी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आई है उसकी गुना 3 से कर दो, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आई थी 80,000, 80,000 की गुना मैंने 3 से करी तो 2,40,000, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो अब ओपनिंग भी आ गई, क्लोजिंग भी आ गई। इनसे आप निकाल सकते हो एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 करके एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता ही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, कोस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो कोस्ट आपकी आ चुकी थी क्वेश्चन के अंदर 8 लाख, एवरेज इन्वेंट्री आप यहाँ से निकाल लोगे तो उसके बाद ये रेशो भी फाइंड हो सकती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपने खुद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन 59 की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 59 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।